यहां बारीकी से जांच किया तो मालूम चला कि कुछ तो सगे भाई बहन भी आपस में वर वधू के रूप में बैठकर फोटो खिंचवाए हैं और कहीं से लड़की को पकड़ के लाया गया, कहीं से लड़के को पकड़ के लाया गया और वर वधू के रूप में फोटो खिंचाकर खाना पूर्ति कर दी गई। बहुत से लड़के लड़कियों को तो रास्ते चलते हुए पकड़कर लाया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रडार बाबा। अगर आप यह सोचते हैं कि सरकार बदलने के साथ पूरा सिस्टम बदल जाता है तो यह आपकी गलतफहमी होगी। सरकार चाहे कितना भी ईमानदारी से काम करे, लेकिन जो आम जनता है, जो निचला तबका है, वो भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों के चक्की में पिस जाता है। सरकार लाख कोशिश कर ले, मुख्यमंत्री लाख कोशिश कर ले, लेकिन भ्रष्ट कर्मचारियों को सही कर पाना शायद नामुमकिन है। और इसका जीवंत उदाहरण 26 जनवरी को बलिया में देखने को मिला। 26 जनवरी को बलिया के इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग ने 568 जोड़ों की शादी करवाई। इस मौके पर उच्च अधिकारी वहां मौजूद थे और वहां के स्थानीय विधायिका सभी एक मंच पर मौजूद थे और सबके नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया जिसका अंदाजा लगा पाना शायद मुश्किल है। या यूं कहा जाए कि शायद कुछ लोगों को इस बात का अंदाजा था, क्योंकि बिना सरकारी कर्मचारियों के मिली भगत के इतना बड़ा जालसाजी और धोखा नहीं हो सकता। यह वही सरकारी अमला है जो आम लाचार जनता को घुटने पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर आप किसी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं और आप पात्र भी हैं, आपके पास सारे कागज पत्तर दस्तावेज मौजूद हैं, सारा डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, ओरिजिनल है, और इसके बाद भी आपको सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए घुटनों के बल ऑफिस के चक्कर काटना पड़ता है। एक ही काम के लिए 10 बार से ज्यादा, दर्जनों बार सरकारी कर्मचारी आपको अपने कार्यालय में दौड़ाते हैं और इसके बाद भी सारा पात्रता होते हुए भी बिना घूस दिए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता। यह सत्य है। लेकिन बलिया में जो हुआ उसे सुनकर आश्चर्य होता है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिना सरकारी कर्मचारियों के मिली भगत के इतना बड़ा जालसाजी कर पाना मुश्किल है। बलिया के इंटर कॉलेज में 26 जनवरी को 568 जोड़ों की शादी कराई गई और यह सारे जोड़े फर्जी हैं। कहीं से लड़की को पकड़कर लाया गया, उसे घूंघट कराकर बैठा दिया गया, कहीं से लड़की को पकड़ के लाया गया, कहीं से लड़के को पकड़ के लाया गया और वर वधू के रूप में फोटो खिंचाकर खाना पूर्ति कर दी गई। बहुत से लड़के लड़कियों को तो रास्ते चलते हुए पकड़कर लाया गया। रास्ते चलते लोगों को प्रलोभन दिया गया, आइए फोटो खिंचवाइए और 500, 1000, 2000 लेकर जाइए। किसी को 3000 तो किसी को 2000 मिला। किसी को नहीं पता कि किस वर्ग की दुल्हन कहां है, किसका पति कहां है, क्योंकि यहां तो फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा था। जब स्थानीय मीडिया ने यहां बारीकी से जांच किया तो मालूम चला कि कुछ तो सगे भाई बहन भी आपस में वर वधू के रूप में बैठकर फोटो खिंचवाए हैं और पैसे के लालच में जयमाल पहनकर फोटो खिंचवाकर और पैसा लेकर 9-2-11 हो गए हैं। कुछ लड़कियां तो ऐसी भी आई थी जो अपने हाथों से ही जयमाल पहन ली और बोली कि क्यों फालतू का वर पकड़ेंगे, उसको देना पड़ेगा 500 रुपया, वो पैसा भी मुझे दे दीजिए। और ये सारा खेल मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत मिलने वाले 51,000 रुपए के लिए हुआ। सोचिए, 558 जोड़ों की शादी कराई गई और हर जोड़े को 551 रुपया मिलता है, तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। किसी को कुछ नहीं पता किसका दूल्हा कहां है, किसी को कुछ नहीं पता कि उसकी दुल्हन कहां है, क्योंकि यहां तो फर्जीवाड़ा चल रहा था। बस आइए, वरमाला पहनाइए, फोटो खिंचाइए, खाना पूर्ति करिए और पैसा लेकर जाइए। एक आम आदमी को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक ही ऑफिस में दर्जनों बार दौड़ना पड़ता है और यहां पर सड़क पर चलते लड़के लड़कियों को पकड़कर लाया गया, फोटो खिंचवाकर और पैसा दे दिया गया। यह भ्रष्ट कर्मचारी अगर चाहे तो आंख मूंद कर सरकारी योजनाओं का पैसा दे सकते हैं और यही भ्रष्ट कर्मचारी चाहे तो आंख खोलकर भी पात्र आदमी को सरकारी योजनाओं से वंचित रख सकते हैं।
इस शादी में पूरी कोशिश की गई कि दुल्हन का चेहरा कहीं दिखाई ना दे। दुल्हन 1 फीट लंबा घूंघट करके बैठी हुई थी। यहां तक कि सिंदूरदान की रस्म करते समय भी कहीं भी किसी भी दुल्हन का चेहरा फोटो पर नहीं दिखा। बस लड़के को बोला गया, आइए फोटो खिंचाइए, पैसा लीजिए और जाइए। कुछ तो सगे भाई बहन को भी बैठा दिया गया। यहां की स्थिति सबको पता है कि अगर 1000-2000 रुपए का प्रलोभन दिया जाए तो लाट टपकने लगता है। भ्रष्टाचार का यह मामला जब प्रकाश में आया तो डीएम साहब ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहां की स्थानीय विधायिका जी ने कहा कि दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सोचने की बात है, 568 जोड़ों की शादी कराई गई और योजना के अंतर्गत हर जोड़े को 51,000 रुपए मिलता है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है। किसी जोड़े को सड़क से पकड़कर लाया गया, कोई भाई बहन वर वधू के रूप में बैठ गए, कोई लड़की खुदे जयमाल डाल के बैठ गई। यहां की स्थिति तो यह है कि 1000-2000 रुपए अगर किसी आम आदमी को दिया जाए तो यह भ्रष्टाचार करने के लिए तैयार हो जाता है। सभी लोगों के मन में आया होगा कि यहां लगता क्या है, एक फोटो खिंचवाना है, चेहरा ढका हुआ है, किसी को कुछ मालूम चलेगा नहीं, और रास्ते चलते अगर 2-4 हजार रुपए मिल जा रहे हैं तो कहां के खराब है। इसीलिए कहते हैं कि मुख्यमंत्री कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, प्रधानमंत्री कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, लेकिन ये जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं जिन्हें हराम की खाने की आदत लग गई है, वो अपना हराम का खाने का मौका छोड़ नहीं सकते। सोचिए, अगर वास्तव में यह 568 जो शादियां हुई हैं, अगर इसका लाभ किसी पात्र को मिलता तो वह कितना खुश होता। और एक गरीब आदमी जो सुबह से शाम तक 2 रोटी के लिए परेशान रहता है और शादी के नाम पर अगर उसे 51,000 रुपया मिलता है उसकी लड़की को, तो सोचिए उसे कितना बड़ा सरकार की ओर से मदद मिलता है। 300 की दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर से पूछिए कि अगर उसकी लड़की की शादी के लिए सरकार से जो मदद मिलती है, जो 51,000 रुपए का मदद मिलता है, उसका बोझ कितना कम हो जाता है। लेकिन शायद यह शर्म सरकारी कर्मचारियों को नहीं आता क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की स्थिति गिद्ध की तरह है। जिस तरह गिद्ध मरे हुए जानवरों के मांस को नोच कर खाता है, उसी तरह ये भ्रष्ट कर्मचारी जो हैं वो जिंदे निरीह आम नागरिकों के मांस को नोच कर खाते हैं, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार की लत लग गई है और उन्हें शायद खत्म कर पाना असंभव होता दिख रहा है। फिर आगे आपसे मुलाकात होती है, तब के लिए नमस्कार। का